तो एक नई खूबसूरत जिंदगी इब्तिदा कर सकते हैं। अपने लालच और हिस्स की वजह हमें मत बनाओ एहसन। जो कुछ तुमने बेला के साथ किया उसके बाद तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी। अगर तुमने मुझे डिवोर्स दी थी तो मैं कोर्ट में जाऊंगी खुला के लिए। तलाक तो मुझे देनी ही है। मुझे ना, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि निकाह नामे पे जो मेहर की रकम लिखवाई गई थी वो 15 लाख है। सारा, सारा हो ना तुम? मुझे तो नहीं पहचाना होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहचान लिया है। नहीं, मैं ये सोच रहा था मेरा चेहरा इतना कोई याद रखने वाला तो था नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गया। काफी बदल गई हो तुम। कैसी हो? फाइन। मेरे बारे में नहीं पूछोगी? लगता है मुझे यहाँ देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कब आए तुम स्टेट से? 1 हफ्ता हो गया। कल रात ही अम्मी से जिक्र हो रहा था तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बेटी की डेथ हो गई थी। बहुत अफसोस हुआ मुझे। एक ही बेटी थी तुम्हारी? नहीं, छोटी बेटी है वो, फिल्जा। सलाम करो। वालेकुम सलाम। आइसक्रीम खाओगी? चलो। क्या? हेलो सैफी मेरी जान, हाउ आर यू? हाँ, नहीं मैं भी अभी ऑफिस से आई थी। ऑफ कोर्स। अच्छा, ये मेरा बेटा। ओके ओके, बस जानी, आई मिस यू सो मच। ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर। हाँ, आराम से मैं रात को बात करूंगी। ओके जानी, बाय। एहसन, तुम खुश तो हो ना इस एंगेजमेंट से? पता नहीं, क्या मतलब? मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। किस तरह? मेरा मतलब है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा तुम्हारे साथ इस तरह का कोई रिश्ता बन सकता है। मैं तो तुम्हें एज अ कजन, मामू का बेटा, इस तरह। शुक्र है तुमने मुझे कभी भाई की तरह नहीं समझ लिया। बदतमीज। हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है, शायद इसीलिए कम हंसती हो। तुम ट्रैक से उतर रहे हो? ट्रैक से उतरने का एनओसी मिल चुका है मुझे, अब तुम नहीं रोक सकते। रुक, ये देखो।
तुम शायद ये एनवेलप तलाश कर रहे थे। मैंने एनवेलप जानबूझ के गायब नहीं किया, बल्कि ये 11 लाख का कैश चेक तुमने अपने ड्रॉ में खुला छोड़ दिया था। मैंने उठा के अपने पास रख लिया। तुम्हें पैसों की जरूरत है क्या? किसी का कर्ज चुकाना है। समझी। तुम उन 15 लाख रुपयों की बात कर रहे हो ना, जिनकी वजह से तुम खुद को मुझसे बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। कर्ज तो कर्ज होता है। और फर्ज? क्या मतलब? बैठो। क्या मेरा तुम पे कोई हक नहीं है? हमने निकाह किया है ऐसे। अगर मैं तुम्हें हक महर माफ कर देती हूँ, बल्कि मैंने तुम्हें हक महर माफ किया, ये रकम भी तुम्हारी हुई। अब तुम जो आजादाना फैसला करोगे मुझे कबूल होगा। पहली बार तुम मजबूरी की वजह से मेरे पास आए थे। मैं चाहती हूँ कि दूसरी बार तुम अपने दिल से मेरे पास आओ। अब मुझे यकीन है कि वो दिन जल्द आएगा, लेकिन जब तक हम दोनों दोस्त तो बन सकते हैं। आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, आज तुम अभी साहब के चैम्बर में गई थी। सारा? जी गई थी। क्यों? अगर आबिद अंकल ने आपको ये बताया कि मैं उनसे मिलने गई थी, तो ये भी बताया होगा क्यों? क्या ऐसा ने मलिया से दूसरी शादी की है? क्या उसकी दौलत की वजह से? पता नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की या उसने बुरा किया, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अब तुम दोनों जो फैसला करो वो तुम्हारी बच्ची के हक में बुरा नहीं होना चाहिए। काफी देर हो गई, जाओ जाके सो जाओ। तुम्हारी बहन यहाँ क्यों आई हुई है ठहरने? ऐसा अब्बा की वजह से। और क्यों? जी नहीं, अब्बा की जायदाद की वजह से। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बा की जायदाद है, वो इतनी जायदाद छोड़ के मरे, उसका बंटवारा नहीं होगा क्या? वो यहाँ ठहरी हुई है, तुम ऐन मौके पे आ जाओगी हाथ हिलाती हुई बेवकूफों की तरह। अभी यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, 2-4 दिन के अंदर होगी ना। तुम यहाँ रुक कर अभी देखो सिचुएशन क्या है, उसके बाद बात करो खुद से, इनसे अपना हिस्सा मांगो। एहसन, इसमें बुरी बात क्या है? मरने वाला तुम्हारा बाप नहीं था? एहसन मैं करूंगी ना बात, लेकिन अगर वो ना माने तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। उन्होंने इनकार कर दिया तो तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे और तलाकनामा तो मैं वहीं पहुंचा दूंगा। एहसन क्यों कर रहे हो ऐसा मजाक मेरे साथ? कितनी अजीब बात है। जब मैं सारा के साथ था तो मुझे हर लम्हे दौलत की तलब रहती थी। अच्छी जिंदगी मेरे लिए एक हसरत बन के रह गई थी, और अब सब कुछ मेरे कदमों में है और मेरा आंख उठाकर देखने को जी नहीं करता। जिंदगी कितनी बेमानी सी लगने लगी है मुझे। ख्वाहिश, खुशी, ख्वाब कुछ भी तो नहीं रहा। सारा के बगैर ये जिंदगी कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे बगैर रहने की कोशिश कर रहा हूं, मगर जानता हूं कि मैं नाकाम हूं। क्या तुम मेरे बगैर रह पा रही हो? अस्सलाम वालेकुम सारा। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हो? ठीक है। अम्मा नहीं है घर पर? हाँ, मैं उनसे मिलने ही आया था। तुम्हारी बेटी कैसी है? ठीक है। मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए, तुम मेरी वजह से अनईजी हो रही हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? पुराने रिश्ते को भूल जाओ। हम दोनों कजन्स होने के अलावा अच्छे दोस्त भी तो रह चुके हैं। ममानी जान कैसी है? मैंने परमानेंटली पाकिस्तान सेटल होने का फैसला कर लिया। मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगी? क्या? मेरा एक 3 साल का बेटा भी है, सनी। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसको लेकर आते ना साथ, अपनी वाइफ को भी। समिया और मेरा ब्रेकअप हुए 1 साल हो चुका है। ओह, आई एम सॉरी। कब तक हो तुम यहाँ? अभी तो हूँ यहाँ। क्या क्या हम पहले की तरह दोबारा दोस्त बन सकते हैं? रशीदा को चाय लेने के लिए कहा था, वो पता नहीं कहाँ रह गई है। मैं पता करती हूँ। अम्मा आने वाली है, तुम जाना नहीं। Surprise! Happy birthday, dears. Many happy returns of the day. थैंक्स। आपको याद रह गया था आज मेरी बर्थडे? हाँ, क्यों नहीं याद रहती? ये तो बहुत छोटी सी बात है। तुम्हें याद था ना? वैसे ऐसा हर साल मुझे तुम्हारी बर्थडे याद रहती है, तुम तो भूल जाते हो। और मैं ही ढिठाई से तुम्हें हमेशा याद कराती हूँ, और तुमने इतने सालों में आज तक मुझे को प्रेजेंट भी नहीं दिया। जनाब, ये जो छोटी सी प्यारी सी महकती हुई जन्नत जैसी जिंदगी है, ये भी तो हम ही ने दी है आपको। इससे ज्यादा कीमती तो और क्या हो। यकीन नहीं आता तो अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लो। बहुत बेईमान। जानते हो, मेरा दिल तुम्हारे कब्जे में है और तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देगा। उसका फायदा उठाते हो तुम। चलो केक काटो। एहसन, केक काटो, फिर कहीं बाहर चलते तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने। हाय। हाय। ये किस्मत हमें एक दूसरे के सामने बार बार क्यों ले आती है? क्या कहोगे इसे? उसने इत्तेफाक? सिर्फ इत्तेफाक। चलो यूं ही सही। यहाँ इधर बस कुछ पुरानी आदतों को रिन्यू करने आई हूँ। रीडिंग का शौक अभी तक वैसा ही है? सिर्फ किताब बदल गई। क्या मतलब? किताबें जिंदगी से बढ़कर और कौन सी किताब होगी? तुम आज भी वही मोटी मोटी बातें करती है जो आज भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। चलो यूं ही सही। क्यों ना हम कहीं बैठकर कॉफी पी लें? नहीं। तुम्हें कहीं जाना होगा या कहीं पहुंचना होगा। अरे सो व्हाट, अगर तुम लेट भी हो जाती हो, कुछ लम्हे तो अच्छे गुजर जाएंगे। चलो ना। प्लीज। बिल्कुल नहीं बदली तुम। वक्त बदल गया है। कुछ भी नहीं बदला। अभी हम थोड़ी देर बैठकर बातें करेंगे तो सारा पुराना वक्त सामने आ जाएगा। क्या बदला है? ना तुम ना मैं। अब चलो ना, किस सोच में पड़ गई? आओ। सारा कितने दिन रहेगी? और मैंने पूछा नहीं उससे। ऐसा ने दूसरी शादी कर ली है क्या?
मलिया से। ज़ैनब आपा की एज की है वो, वेल सेटल्ड है। पैसे के लिए की होगी शादी। आज देखा था मैंने उन दोनों को। सारा क्या कहती है? वो जाना नहीं चाहती। ये तो वही बात होगी जिसकी अब्बा ने, हम सब ने मुखालिफत की थी। क्या अपने इस फैसले पे उसे जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है? वो अंदर से इतनी टूट फूट गई है, तो अब मैं उसे क्या कहती। इतने साल उसने जितना कुछ बर्दाश्त किया ना, अब कहने को कुछ रह ही नहीं गया है। आई थी जी, कल आ जाएगी। जिब्रान ने बात की उससे। अल्लाह उसे जिंदगी दे। मुझसे मिलने आया था। क्या अच्छा रिश्ता था। अगर हो जाता तो ये सब तो ना होता। जब तुमने अचानक शादी से एक हफ्ता पहले इनकार कर दिया था तो हम सबके लिए वो बहुत शॉकिंग था। वो वक्त गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तुमने मेरे बारे में एक लम्हा भी नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। इतने सारे दिलों को दुखाया मैंने, शायद इसीलिए इतनी नाखुश भी रही हूँ। ये सब बातें तुम्हें बताने का मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये बात मैं भी नहीं जानता था कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। I'm sorry, जिब्रान। सॉरी की जरूरत नहीं। मुझे तो यूं लगता है कि ये 11 साल हमारे दरमियान कभी आए ही नहीं। वो याद है हम कॉलेज बंक करके कॉफी पीने जाते थे, लंच करते थे। और वो चना चाट। हाँ, वो भी। मुझे एहसास है इस बात का कि मैंने मुझसे ज्यादती हो गई। नहीं, तुमने कोई ज्यादती नहीं की थी मेरे साथ, लेकिन अब ज्यादती मत करना। तुम्हें पता है कि 5 साल समिया की शक्ल में तुम्हें ही तलाश करता रहा। शायद इसीलिए मेरी शादी भी नहीं चल सकी। तुम एहसन के साथ खुश तो हो ना? हाँ। सुनो, देर हो रही है। फिल्सा भी छोटी है ना, आदत नहीं है उसे मेरे बगैर रहने की। रोना शुरू कर देती है। मेरा ख्याल है चलते हैं। आ जाओ। तुम अब भी वही बंद किताब की तरह। आप यहाँ किस लिए आई हैं? तुम्हें मुबारकबाद देने की। नई जिंदगी, नए हमसफर की। क्या? इससे बुराई क्या है? नए सफर में हम सफर भी नया हो तो जिंदगी के मानी बदल जाते हैं। जैसे आपके बदले? बदलने की कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन तुम मेरे रास्ते की दीवार बनकर खड़ी हो गई हो।